जी हाँ दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच लीड्स के मैदान पर खेला जा रहा 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच। आप सभी को बता दें कि दूसरे दिन भी पूरी तरीके से इंग्लैंड की टीम हावी दिखी इंडियन टीम्स पर। आप सभी को बता दें कि पहले दिन जहां अच्छी गेंदबाजी के दम पर टीम इंडिया को महज 78 रन पर ऑल आउट कर दिया था, वो तो दूसरी तरफ दूसरे दिन के खेल में दोस्तों इंग्लैंड की अच्छी बल्लेबाजी के दम पर 423 रन बना लिए 8 विकेट के नुकसान पर दिन खत्म होते होते और 345 रन की लीड ले ली। अगर देखा जाए दोस्तों तो टीम इंडिया की जैसी फर्स्ट इनिंग बल्लेबाजी रही थी तो यहां पर एक पूरी पारी के साथ हार नजर आ रही है टीम इंडिया की। लेकिन टीम इंडिया एक ही शर्त पर जीत सकती है, वो हम आपको वीडियो के अंत तक आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले सारी जानकारी एकदम शुरुआत देते हैं। दरअसल दोस्तों इस मैदान पर विराट कोहली ने ही टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। टीम में कोई बदलाव नहीं था, ना ही अश्विन की वापसी, ना ही उमेश यादव को खिलाया गया, ना ही सूर्य कुमार यादव की एंट्री हुई। तो इंडियन टीम की वही सेम टीम हमें लॉर्ड्स के मैदान पर जो देखने को मिली थी वो भी यहीं पर देखने को मिली। ऐसा इतिहास में चौथी बार हुआ है जब बिना टेस्ट में किसी बदलाव के टीम इंडिया उतरी थी। इससे पहले 3 बार ऐसा हो चुका था, लेकिन चौथी बार ऐसा हुआ है कि लॉर्ड्स के मैदान पर जो टीम सेम खेली वही लीड्स के मैदान पर खेली। अब इंडियन टीम जब बल्लेबाजी करने आई तो उसका कोई भी बल्लेबाज 220 रन के आंकड़े को भी छू नहीं पाया, जो अपने आप में ही इतिहास बन चुका है, क्योंकि हाईएस्ट रोहित शर्मा ने 19 और रहाणे ने 18 रन बनाए थे। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों एंडरसन ने 3 विकेट, रॉबिन्सन ने 2, सैम करन ने भी 2 और क्रेग ओवर्टन ने 3 विकेट झटके थे। 78 रन पर ही ऑल आउट कर दिया था 1.5 सेशन के अंदर ही। उसके बाद पहले दिन बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंग्लैंड के खतरनाक ओपनर रोरी बंस और हसीब हमीद, जो अभी तक पूरी सीरीज के दौरान नाकाम रहे थे, उन्होंने इस मुकाबले में दोस्तों एक सदीवी शुरुआत दिलाई, जहां 135 रन के लिए पहले विकेट के लिए पार्टनरशिप करा और पहले दिन का खेल खत्म होते होते दोस्तों 120 रन बना दिए थे इंग्लैंड की तरफ से बिना विकेट खोए। पहले दिन के खेल में ही टीम इंग्लैंड ने 42 रन की लीड ले ली थी। तो आज उसी से दोस्तों खेल शुरू हुआ, जहां पर टीम इंग्लैंड बल्लेबाजी करने के लिए उतरी और उनके खतरनाक बल्लेबाज रोरी बंस और हसीब हमीद भी दोस्तों ओपनिंग करने के लिए उतरे। हसीब हमीद के बारे में आपको बता दें कि 2016 में इन्होंने टीम इंडिया के खिलाफ ही डेब्यूट किया था टेस्ट में, लेकिन उसके बाद इन्हें बैठा दिया गया। केएल राहुल जैसे ही इनका हाल था कि जब बाकी सभी खिलाड़ी फ्लॉप हुए तो इनको मौका दिया गया। तो हसीब हमीद ने दोस्तों दूसरे टेस्ट में कुछ अच्छा करके नहीं दिखाया था, लेकिन तीसरे टेस्ट में फिर भी इनकी टीम में जगह बनाई, लेकिन नंबर 3 से ओपनिंग करने के लिए इन्हें भेज दिया गया। तो 195 गेंदों में 68 रन की पारी हसीब हमीद ने और 153 गेंदों में 61 रन की पारी रोरी बंस ने खेली। 135 रन की पहले विकेट के लिए पार्टनरशिप हुई टीम इंग्लैंड के बीच। जहां दोस्तों फर्स्ट इनिंग में टीम इंडिया ने टोटल 78 रन बनाए थे, वहीं इनकी पार्टनरशिप ओपनिंग बल्लेबाज 135 रन की पार्टनरशिप देके जा रहे हैं। इससे ज़्यादा क्या ही कह सकते हैं। लेकिन पहला विकेट दोस्तों आज के दिन का 15 रन के बाद आया, क्योंकि आज के दिन की खेल की शुरुआत 120 रन से हुई थी। तो 135 रन पर जब विकेट गिरा 49वें ओवर की छठी गेंद पर, तो मोहम्मद शमी थे गेंदबाज। गेंद जो दी दोस्तों वो खतरनाक थी, बैट और पैड के बीच में गैप था जो सीधा विकेट पर जाके लगी। रोरी बंस वो गेंद देखकर चकमा खा गए थे, लेकिन दूसरा विकेट आने में ज़्यादा देर नहीं लगी और दूसरा विकेट दोस्तों अगले कुछ रनों के बाद आ गया, लेकिन काफ़ी समय बीत गया था, क्योंकि 62 ओवर की छठी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने इस बार शिकार बनाया हसीब हमीद को। तो दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों को दोस्तों चलता कर दिया। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर हसीब हमीद की भी एक शानदार पारी 68 रनों की जो 12 चौके की मदद से आई थी वो यहाँ पर खत्म हुई। रविंद्र जडेजा ने इस पूरी सीरीज के दौरान पहला विकेट लिया। अब उसके बाद दोस्तों T20 के सबसे स्पेशलिस्ट बल्लेबाज डेविड मलान यहाँ पर आए थे बल्लेबाजी करने के लिए और इन्होंने भी अपने आप को प्रूव कर दिया, क्योंकि पिछले 3 सालों से दोस्तों इन्हें टीम इंग्लैंड टेस्ट में मौका नहीं दे रही थी। T20 और वनडे में तो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और टेस्ट के अलावा T20 की रैंकिंग में ये नंबर 1 पर अब भी विराजमान है। लेकिन दूसरी तरफ टेस्ट में भी इन्होंने अच्छी पारी खेली टीम इंडिया के खिलाफ और फर्स्ट इनिंग में ही इन्होंने अपने आप को प्रूव कर दिया। साथ ही साथ कप्तान जो रूट के साथ दोस्तों इन्होंने एक बहुत लंबी पारी खेली। जो रूट के लिए दोस्तों टीम इंडिया के खिलाफ शतक बनाना बाएं हाथ का खेल हो गया, क्योंकि इस 3 मैचों की अभी तक सीरीज हुई है, 5 मैच आगे होने हैं, लेकिन इन्हीं 3 मैच के अंदर 3 शतक अभी तक जड़ चुके हैं। पहले जो मैच था उसके सेकंड इनिंग्स के दौरान इन्होंने 109 रन की पारी खेली थी। दूसरे मैच में दोस्तों जो लॉर्ड्स के मैदान पर था वहां पर उन्होंने 180 रन की पारी नाबाद खेली थी और इस तीसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग में ही इन्होंने 165 गेंदों में 121 रन की पारी खेल दी है। लेकिन जहां टीम इंडिया एक एक विकेट के लिए तरस रही थी, तो दूसरी तरफ डेविड मलान और जो रूट के बीच दोस्तों 132 रन से प्लस की पार्टनरशिप हमें देखने को मिली, क्योंकि 128 गेंदों में 70 रन डेविड मलान ने और 165 गेंदों में 121 रन बनाए थे जो रूट ने। लेकिन आप सभी को बता दें कि जब डेविड मलान का विकेट गिरा तो टीम इंग्लैंड का स्कोर 298 रन पार कर चुका था। ये बहुत बड़ा स्कोर है दोस्तों, क्योंकि 220 रन की लीड तीसरी विकेट गिरने तक ही टीम इंग्लैंड ने हासिल कर ली थी। आज के दिन की खेल की दोस्तों जो प्रेडिक्शन की जा रही थी, अगर टीम इंडिया जिसके हिसाब से जीतती तो ये था कि अगर 1.5 सेशन या 2 सेशन के अंदर ही टीम इंग्लैंड को चलता कर देती और
बाई चांस दोस्तों 200 रन की भी लीड टीम इंग्लैंड के पास होती तो भी टीम इंडिया के पास वापसी का मौका होता, क्योंकि अभी भी 3 दिन का खेल बचा हुआ है देखा जाए तो। लेकिन दूसरी तरफ टीम इंग्लैंड के बल्लेबाज आउट होने का नाम नहीं ले रहे थे और टीम इंडिया की बल्लेबाज के खिलाफ गेंदबाज जो टीम इंडिया के थे वो वाली नहीं पकड़ पाए जिसके लिए वो जाने जाते हैं। जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज वो लय नहीं पकड़ पाए जिसके लिए जाने जाते हैं। भले ही शमी ने पहला विकेट दिलाया लेकिन उसके बाद ये शांत रहे। वैसे तो हम शमी को देखते हैं कि एक विकेट लेने के बाद इनके मुंह लहू लग जाता है और लगातार ये विकेट लेते चले जाते हैं, लेकिन दिक्कत वाली बात थी कि शमी उसके बाद शांत हो गए। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात थी कि जो शुरुआती करीब 80 रन जो रूट ने बनाए थे उनका स्ट्राइक रेट दोस्तों उस समय 80 से 90 के बीच था, यानी कि पूरे वनडे के मूड में नजर आ रहे थे। और जब इनका शतक बन गया तो इन्होंने सोचा कि अब टिक्कर बल्लेबाजी की जाए और उसके बाद बचे हुए 3 दिनों का भी इस्तेमाल किया जाए। लेकिन जो रूट को यहाँ पर जसप्रीत बुमराह ने चलता किया था, लेकिन डेविड मलान की विकेट के बाद जोनी बेस्टो का विकेट दोस्तों 350 रन पर गिरा था, यानी कि 52 रन की पार्टनरशिप जो रूट ने यहाँ पर बेस्टो के साथ भी मिलकर कर ली थी, जिसमें बेस्टो ने 43 गेंदों में 29 रन की पारी 4 चौके 1 छक्के की मदद से खेली। शमी ने उनका विकेट लिया, कैच पकड़ी थी केएल राहुल ने। जोस बटलर जल्दी आउट हो गए, 12 गेंदों में 7 रन बनाकर शमी ने उनका विकेट लिया। जैसा हमने आपको बताया शमी एक विकेट लेते हैं तो लगातार वो विकेट लेते चले जाते हैं, तो जैसे ही उन्होंने जोनी बेस्टो का विकेट लिया फिर अगले ही कुछ ओवरों के बाद उन्होंने यहाँ पर बटलर का विकेट लेकर भी उनको चलता कर दिया और ज़्यादा यहाँ पर महंगा नहीं साबित होने दिया। उसके बाद दोस्तों कप्तान जो रूट का विकेट फिर लिया था यहाँ पर बुमराह ने अच्छी गेंदबाजी की थी और सीधा विकेट उखाड़ फेंका यहाँ पर जो रूट का। लेकिन उससे पहले दोस्तों हमने एक अच्छी गेंदबाजी ये भी देखी थी कि सिराज ने जो डेविड मलान का विकेट लिया था उसमें दोस्तों बहुत कम चांसेस लग रहे थे कि वो आउट थे, लेकिन जो एज लगकर सीधा विकेट कीपर पंत के हाथ में गेंद गई थी उससे हर कोई चकमा खा गया था। किसी को यकीन नहीं था कि बल्ले का एज लगा होगा, लेकिन सिराज ने कॉन्फिडेंस दिखाया और कप्तान कोहली से कहा कि रिव्यू ले लो, और जब रिव्यू लिया तो पता चला कि यहाँ से तो विकेट मिल रही है और तभी डेविड मलान का विकेट मिला था। मोइन अली दोस्तों 18 गेंदों में 8 रन बनाकर गए। रविंद्र जडेजा ने उनका विकेट लिया और सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी जो मैदान पर फील्डिंग कर रहे थे अक्षर पटेल ने उनका कैच पकड़ा। ठीक वैसे ही सैम करन का कैच दोस्तों मयंक अग्रवाल जो सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी के रूप में मैदान पर फील्डिंग कर रहे थे, सिराज की गेंद पर दोस्तों बाउंसर गेंद पर सैम करन ने गलत शॉट खेला जिसकी वजह से कैच आउट होगा, लेकिन 30 गेंदों पर 15 रन ये भी फिर मार गए थे। क्रेग ओवर्टन 31 गेंदों में 24 रन बनाकर अब भी खड़े हैं। ओली रॉबिन्सन बिना खाता खोले 6 गेंद का सामना करके अभी भी मैदान कर खड़े हैं। 2 विकेट अभी भी इंग्लैंड की टीम के हाथ में है, 423 रन बना लिए हैं, 345 रन की लीड हो गई है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ तारीफ कर ली जाए टीम इंग्लैंड के चारों ओपनर बल्लेबाजों की, क्योंकि 13 से 16 साल के इतिहास के बाद ऐसा देखने को मिला है कि टीम इंग्लैंड के 4 बल्लेबाजों ने लगातार अर्धशतकीय पारी खेली है, जिसमें दोस्तों रॉडी बंस ने 61 रन, हसीब हमीद ने 68, डेविड मलान ने 70 और जो रूट ने 121। भले इसमें एक शतक है लेकिन अर्धशतक के पार गया, इसी वजह से वो उसमें भी काउंट किया जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों आपको अब जो रूट के शतक की ओर लेकर चलते हैं कि इनके इस शतक से क्या बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बने हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि 51 सालों का जो रिकॉर्ड है वो टीम इंडिया भारतीय नजर आ सकती है। और साथ ही साथ दोस्तों जितने भी दर्शक ने आज के मुकाबले पर अगर एक भी नज़र डाली होगी तो एक नज़र जरूर इंग्लैंड के खिलाड़ियों पर हाथ पर बंधी काली पट्टी पर भी डाली होगी। आखिर काली पट्टी किस वजह से बांध रखी थी ये भी आपको बताते हैं। तो भारत के खिलाफ लीड्स में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के तहत इंग्लैंड की टीम काली पट्टी बांधकर महान खिलाड़ी को श्रद्धांजलि दे रही है। दरअसल इंग्लैंड के पूर्व कप्तान टेड डेक्स्टर का 86 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष के साथ साथ इंग्लैंड चयनकर्ता के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया था। मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब ने बयान जारी करते हुए कहा कि टेड पति, पिता और दादा थे और इंग्लैंड के सबसे महान क्रिकेटर में से एक थे। वे अपने 62 टेस्ट मैचों में से 20 में कप्तान थे और उन्होंने खेल को उसी रोमांच और मस्ती के साथ खेला और यह उनके बेहतरीन जीवन को ही दर्शाता है। बयान में आगे ये कहा गया कि वह एक बीमारी से जूझ रहे थे। बुधवार को वोलरहैम्पटन के कॉम्पटन में उनके परिवार के सामने उनका निधन हो गया। बता दें कि इंग्लैंड और इंडिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच लीड्स के हेडिंगले में तीसरा टेस्ट खेला जा रहा है, जिसका दूसरा दिन था। अब दोस्तों इंग्लैंड के खिलाड़ी डेक्स्टर को श्रद्धांजलि देने के लिए काली पट्टी बांधकर उतरे। टेड डेक्स्टर ने 1958 से 1968 तक इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किया। इस दौरान उन्होंने 62 टेस्ट मैच खेले। टेड डेक्स्टर ने 1961 से 1964 के बीच 30 टेस्ट मैचों की इंग्लैंड की कप्तानी की। टेड डेक्स्टर ने अपने टेस्ट करियर में 34.9 की औसत से 4502 रन बनाए, जिसमें उनके 9 शतक, 24 अर्धशतक और वहीं 66 विकेट भी उनके नाम दर्ज हैं। तो इसी वजह से दोस्तों उन्होंने काली पट्टी बांधी। अब जो रूट के खिलाफ जो शतक जड़ा है, तीसरा शतक, इसी सीरीज के दौरान क्या बड़े रिकॉर्ड्स बनाए आपको बताते हैं। बतौर कप्तान टेस्ट में एक साल में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड जो रूट के नाम दर्ज हो रहा है। दोस्तों आपको बता दें अभी तक वो इस साल 6 शतक लगा चुके हैं। जो सबसे ज़्यादा शतक लगाने के मामले में है वो रिकी पॉन्टिंग है, जिन्होंने साल 2016 में
2006 में 7 शतक लगाए थे, लेकिन अभी भी ये साल काफ़ी बचा हुआ है और 2 टेस्ट मैच तो अभी टीम इंडिया के खिलाफ ही खेले हैं। लेकिन इस लिस्ट में यहाँ पर जो रूट 5वें नंबर पर आ गए हैं। टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के लिए सर्वाधिक शतक लगाने के मामले में जो रूट तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन 33 शतक के साथ एलिस्टर कुक दोस्तों पहले नंबर पे हैं, 23 शतक के साथ केविन पीटरसन दूसरे नंबर पर और 23 ही शतक के साथ जो रूट अब तीसरे नंबर पर आ गए हैं। टेस्ट में इंग्लैंड के कप्तानों के लिए सर्वाधिक शतक लगाने में दोस्तों इसमें दूसरे नंबर पर आ गए हैं जो रूट, क्योंकि पहले नंबर पर 12 शतकों के साथ एलिस्टर कुक है, लेकिन 12 ही शतक जो रूट ने लगाए हैं और 11 शतक ग्राहम गूच ने लगाए थे। भारत के खिलाफ एक टेस्ट सीरीज में 3 शतक लगाने वाले इंग्लैंड के कप्तान में दोस्तों जो रूट का भी नाम दर्ज हो गया है। 1990 में ग्राहम गूच ने लगाया था, एलिस्टर कुक ने 2012 में और जो रूट ने 2021 में। एक साल में इंग्लैंड के लिए सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज में दोस्तों जो रूट सबसे ऊपर आ गए हैं। जो रूट ने दोस्तों साल 2021 में 6 शतक लगा दिए हैं। डेनिस कॉम्पटन ने 1947 6 शतक लगाए थे और 6 शतक के साथ ही माइकल वॉन 2002 में। भारत और इंग्लैंड टेस्ट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज में भी दोस्तों जो रूट है। 41 पारी में 8 शतक जो रूट ने लगाए हैं। जब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज हुई है, उसी सीरीज के दौरान राहुल द्रविड़ ने 37 पारियों में 7 शतक, सचिन तेंदुलकर ने 53 मैचों के अंदर 7, एलिस्टर कुक ने 54 मैचों के अंदर 7, मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 24 मैचों के अंदर 6 और केविन पीटरसन ने 28 मैचों के अंदर 6 शतक लगाए हैं। तो ये खासियत रही दोस्तों जो रूट के इस बड़े शतक की। साथ ही साथ दोस्तों देखा जाए तो इस कैलेंडर ईयर में दोस्तों जिस प्रकार की बल्लेबाजी अभी तक जो रूट ने की है वो सबसे बेहतरीन बनाई गई है। कुक ने 2015 में बतौर कप्तान 1364 रन टेस्ट बनाए थे। रूट का इस साल का ये 11वां टेस्ट मैच है। इस दौरान वह 1390 से ज़्यादा रन बना चुके हैं। रूट का टेस्ट में ओवरऑल औसत 50 से ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा है, जबकि इस साल अब तक उन्होंने 70 से ज़्यादा के औसत से इतने रन बनाए हैं। यही नहीं, रूट ने माइकल वॉन, डेनिस कॉम्पटन के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है, क्योंकि शतक उनके बेहतरीन थे। साथ ही साथ एक कैलेंडर ईयर में भारत के खिलाफ 4 टेस्ट शतक लगाने के मामले में रूट ने वेस्टइंडीज के क्लाइव लॉयड, श्रीलंका के अरविंद डिसिल्वा, वेस्टइंडीज के एस चंद्रपोल और साउथ अफ्रीका के हाशिम मामला की बराबरी कर ली है। लॉयड ने 1983, डिसिल्वा ने 1997 और अन्य खिलाड़ियों ने भी अपने अपने यार में शतक लगाए थे। लेकिन तेजी से यहाँ पर अब आगे बढ़ते दिख रहे हैं जो रूट इन सभी से आगे। साथ ही साथ दोस्तों जो आगे अभी तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को लेकर जो फहरिस्त होती है, जिसमें सभी बल्लेबाजों की रैंकिंग भी ध्यान में रखी जाती है, उसमें नंबर 1 पर विराजमान है जो रूट। लेकिन 51 सालों का दोस्तों ये रिकॉर्ड रहा है कि टीम इंडिया हेडिंग्ले के मैदान पर नहीं हारी है। आपको बता दें कि 1967 में आखिरी बार इसी मैदान पर टीम इंडिया को हार मिली थी, जबकि दोस्तों ये मैदान अभी तक शानदार रहा है टीम इंडिया के नज़रिए से और इंग्लैंड का उतना ही शर्मनाक रिकॉर्ड था। लेकिन जिस प्रकार की अभी तक पारियां और मैच चले हैं उसको देखते हुए लग रहा है दोस्तों कि टीम इंडिया का शायद ये रिकॉर्ड टूटने वाला है। लेकिन दोस्तों अब इस बारे में भी चर्चा कर ली जाए कि टीम इंडिया अगर जीत सकती है तो आखिर किन कारणों की वजह से जीत सकती है, क्योंकि अभी भी 3 दिन का खेल बचा है और 3 दिन के खेल के अंदर क्या कोई बड़ा बदलाव इन टेस्ट मैचों में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अभी तक टीम इंग्लैंड देखा जाए तो नज़रिए से 423 रन बना चुकी है, जहां पर उसके पास 300 से ज़्यादा रनों की बढ़त है। कुल मिला के 345 रन की बढ़त है। 2 विकेट अभी भी हाथ में और 2 विकेट कितने खतरनाक हो सकते हैं यह हमने शमी और बुमराह की लास्ट लॉर्ड्स के मैदान पर खेली गई 89 रन की पारी में देख ही लिया था कि किसी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन अच्छी बात यह है कि 3 दिन का खेल बचा है, जिसमें से अगर 2 दिन जमकर टीम इंडिया खेलती है तो 2 दिन के अंदर दोस्तों 500 से ज़्यादा रन की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर रखेंगे और वो अगर रन बनते हैं तो टीम इंडिया भी दोस्तों वापसी कर सकती है इस मैच में, तब कहीं जाके वापसी का मौका बनेगा। लेकिन जिस प्रकार से डेढ़ सेशन के अंदर ही दोस्तों पूरी टीम इंडिया समट गई थी इसी मैदान में फर्स्ट इनिंग के दौरान, तो क्या वो 1.5 दिन भी मैदान पर टिक पाएगी? जी बिल्कुल, क्योंकि जो अभी तक आंकड़े रहे हैं चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, विराट कोहली, ऋषभ पंत, इन सभी के वो निराश कर देने वाले हैं। लेकिन कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ हो आपके साथ, लेकिन अगर आप पीछे मुड़कर ना देखें और आगे की सोचें और हमेशा ही ये सोचें कि एक नया सवेरा आया है, तो आप उस मौके को बुनाना चाहें तो ज़रूर आपको सफलता मिलती है। तो कुछ उसी तरीके से विराट कोहली, रहाणे, पुजारा को कमाल करना होगा, पंत को भी कमाल की पारी खेलनी होगी और 2 दिन तक किसी भी हाल में टीम इंडिया को इस लीड्स के मैदान पर, हेडिंग्ले के मैदान पर टिकना होगा और इंग्लैंड के गेंदबाजों को मुंह तोड़ जवाब देकर यहाँ पर वापसी करनी होगी। कम से कम हारे तो कम से कम इज्जत के साथ हारे, ये नहीं कि दोस्तों 300-400 रन से हारेंगे, क्योंकि अभी 345 रन की लीड है, 2 विकेट हाथ में है। उसके बाद टीम इंडिया पहली इनिंग्स में 78 रन पर समट गई थी और दूसरी इनिंग्स में क्या ही बात करें, तो ये एक दिक्कत वाली बात है। तो जीत एक ही शर्त पर हो सकती है कि टीम इंडिया को अब पहले सेशन में, तीसरे दिन के शुरुआत के ही सेशन में ये 2 विकेट जल्द से जल्द चटकानी होगी।
300 साढ़े 300 रन के अंदर इन दोनों को चलता करना होगा, तभी जाकर कहीं एक राहत की सांस लेंगे, तब एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। उसके बाद बल्लेबाजों को 2 दिन टिकना होगा किसी भी हाल में इस मैदान पर, और ना सिर्फ टिकना होगा बल्कि साथ साथ रन भी बनाना होगा। तो ये एक दिक्कत वाली बात है दोस्तों। क्या आपको लगता है कि रहाणे, पुजारा, कोहली के अंदर वो दमखम है कि टीम इंडिया को वो वापसी करा सकते हैं? रोहित शर्मा, केएल राहुल पर भी दारोमदार रहेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा दारोमदार ऋषभ पंत पर भी दोस्तों होने वाला है, क्योंकि वो कई मौक़ों पर विदेशी मैदान पर टीम इंडिया को जीत दिला चुके हैं, जो कभी भी भूलने वाले नहीं हैं। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है तीसरे दिन के खेल पर। अभी टीम इंग्लैंड 345 रन से आगे है, 423 रन 8 विकेट के नुकसान पर उसने आज के दिन के खेल तक समाप्ति तक बनाए हैं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट। नमस्कार।